इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी पूरी लर्निंग को जो आपने अभी तक पढ़ी हुई है उसको 2025 में यूज करके और जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें अवॉइड करके रिसोर्सेज को यूज करके कैसे आप एक अच्छा इंटरव्यू निकाल सकते हो और अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हो। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कॉमनली मिस्टेक्स जो आप करते हो आप उनको कैसे अवॉइड करोगे, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज लिए उनमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। दूसरी, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप क्या क्या पढ़ के जाओगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं 2025 को मद्देनजर रखते हुए। और तीसरी, अब आपकी चीज़ें कैसे होने वाली हैं, आप अपने आप को कैसे रखोगे इंटरव्यू में। और चौथी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, अगर आपको सुननी है तो आप सुनना, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की कि भैया अब हम मिस्टेक्स क्या करते हैं। देखो, जब मैं अभी 3.0 में स्पार्क 3.0 जो हमारा फुल स्टैक का बैच है वो मैं पढ़ा रहा था, तो मैं देख रहा हूँ जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बैच में मिक्स ऑडियंस होती है, कुछ फ्रेशर्स भी हैं, जिनको जॉब सर्च करनी है वो भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। तो जो पहले से जावा पढ़ के आए हैं बच्चे, उन्हें यही नहीं पता है कि जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, बेसिक्स बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। अब दूसरी चीज़ कि जब भी मैं उनसे पूछ रहा हूँ इक्वल्स और ऑपरेटर में क्या, मेथड में क्या डिफरेंस है, तो वो ना एकदम से बता रहे हैं कि ये करता है, डिफरेंस करता है। लेकिन जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे कस्टम इंप्लीमेंटेशन देनी हो इक्वल्स मेथड की, हैश मैप की, तो क्या क्या चीज़ें मुझे दिमाग में रखनी चाहिए, वो नहीं पता है। तो अगर एज एन इंटरव्यूअर मैं क्यों पूछूंगा तुमसे। अब भाई तुम क्लास के स्टूडेंट, कोई फ्रेशर थोड़ी हो। आजकल तो फ्रेशर से भी नहीं पूछते, लेवल अप हो गया है। क्योंकि भाई देखो एआई आ गया है, तो आपका लेवल अप हुआ है तो इंटरव्यूअर का भी लेवल अप हुआ है। मैं आपसे अब वो बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो मैं 2018-19 में पूछता था कि अच्छा ठीक है डिफरेंस बता दो मुझे डबल इक्वल मोर इक्वल्स में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है। तो कॉमनली मिस्टेक्स क्या हैं कि हम अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लर्निंग के लिए, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, कॉपी पेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी मैं आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछूं, अब मैं बच्चे से पूछता हूँ कि आपने मल्टी थ्रेडिंग पे काम किया है, आपने कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग पे काम किया है, हमें नहीं पता भाई कैसे चलती है मल्टी थ्रेडिंग की थ्योरी पता है। तो जब भी मैं कुछ भी चीज़ें पूछ रहा हूँ तो जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं उन्हें मिला मिलू के थ्योरी पता है मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये कैसे करना है, कस्टम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे है। तो मिस्टेक हमेशा याद रखना कि थ्योरी के ऊपर कभी रिलाई मत करना। यू शुड हैव कस्टम इम्प्लीमेंटेशन, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ हो रही हैं बढ़िया तरीके से, और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। दो चीज़ें हमेशा याद में रख के चलना। अब दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ से कि अब मैं अगर इंटरव्यू देने जाऊँगा 2025 के तरीके से, तो मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाऊँ भैया। देखो, हालांकि ये चीज़ ऑलरेडी 2 साल से स्टार्ट हो चुकी है, लोग हमेशा ये पूछते हैं कि आपने जावा 8 पे काम किया, जावा 8 पे काम किया। अभी भी अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो उसको मत करो। कॉमनली इसमें एक और मिस्टेक है कि आप अभी 17 और 21 नहीं पढ़ रहे हो, जावा 8 पे ही पढ़े हुए हो। 17 में बहुत सारे अनाउंसमेंट आ चुके हैं, आप उसे पढ़ो। और अभी आप जो मेजरली टॉपिक में जो मैं बता रहा हूँ, आप स्ट्रीम एपीआई को छोड़ो मत। जब भी मैं बच्चे से पूछता हूँ कि आपने स्ट्रीम एपीआई किया है, तो वो क्या करते हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चन से इंटरव्यूज को उन्हें रट लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे सेकंड डुप्लीकेट फाइंड आउट करके लेके आना है एक स्ट्रिंग में से, अब ये स्ट्रीम के थ्रू करो। नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमने हैश मैप के थ्रू कर रखा है, हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, हमने वो कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, बाकी का तो हमें पता ही नहीं है। अगर मैं ये कस्टम क्वेश्चन पूछूंगा तो ये मुझे पता ही नहीं है। तो स्ट्रीम को रटने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको, रटने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि भाई इसकी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन कैसी है। कल को किसी इंटरव्यू ने मुझसे तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया तो मुझे पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको लैम्डा आना चाहिए। लैम्डा और स्ट्रीम एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपको ऑप्शनल आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना रहा हूँ, कोई कॉपी पॉइंट लेके लिख लेना है इसको। जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ या फिर मैं इंटरव्यू देता हूँ, ये सब मैं आपको कंपाइलेशन करके बता रहा हूँ। तीसरा, आप मल्टी थ्रेडिंग और एग्जीक्यूटिव सर्विस देखो। जब जावा 1.5 में पहले बहुत सारे अनाउंसमेंट थे, वो तो आपका पुराना मल्टी थ्रेडिंग हो गया। लेकिन अभी जो मल्टी थ्रेडिंग हम यूज करते हैं जावा 8 के साथ में, कंपेटेबल फीचर्स हो गए, कॉलेबल हो गए, फ्यूचर हो गए, ये आपस में कैसे चलते हैं, इसको पूरी मल्टी थ्रेडिंग को जावा 8 के साथ यूज करना है। क्योंकि जब मैं आपसे पूछूंगा, मैं जब एक स्टार्टअप का इंटरव्यू दे रहा था तो उन्होंने मुझसे जब मल्टी थ्रेडिंग पूछी, वो जावा 8 के साथ में पूछी। तो इसको भी आप स्ट्रीम के साथ में पढ़ना, बट उससे पहले कॉलेबल फीचर, एग्जीक्यूटिव सर्विस, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना कि है क्या है, ये लॉक क्या है। क्योंकि अब जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब बात है कि स्प्रिंग बूट पे आपको एपीआई बनाना आ गया, आपका माइस्क्वेल आ गया, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो करंट ऑपरेशन सॉरी जो करंट ऑपरेशन है वही आपने पढ़े हैं। नहीं 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 नहीं, आपको ये तो आनी चाहिए, लेकिन भाई ये यूज़ कैसे हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले से कोई प्री बिल्ड मेरी जार है, इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप कैसे करोगे। राइट, ये कोई वो क्वेश्चन नहीं है रटा हुआ। ये आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ये आपको स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्प्रिंग बूट समझने के लिए आपको सर्वलेट समझनी पड़ेगी, सर्वलेट समझने के लिए आप
देखना पड़ेगा कि हाँ भाई आपको टॉमकैट का आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे रिक्वेस्ट आती है, इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। और एंड में अगर जावा 17 आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना रिकॉर्ड क्या होता है। जनरली जब हम गूगल ड्राइव एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारा पैटर्न मैचिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेना। अब बात करते हैं कि भाई आप अगर अपने इंटरव्यू में स्टैंड आउट कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको अपना ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। अगर आपके लिए अगर अच्छा है, आपको काम कर जाए तो बहुत बढ़िया बात है। देखो, इंटरव्यू में हमेशा एक फ्लो होता है। समझना, आंसर देना, हिंट छोड़ना। तीन चीज समझो। सिचुएशन समझना, आंसर देना, हिंट छोड़ना। इसको रट लो। क्यों, मैं बता रहा हूँ। इंटरव्यू ने मुझसे पूछा, मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि काइंड ऑफ 40-60 के करीब जा रहा था, मतलब फिक्स 60 था। सॉरी, फिक्स 40 सीटीसी था। और अगर मैं उसके ईसॉप वगैरह मिला था 60 के करीब। अब इसमें क्या पूछा, इंट्रोडक्शन दो। मैंने बताया कि हाँ हाँ मैं ये चीज़ें पे काम करता हूँ एज एन एग्जाम्पल। मैं आपको वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकता। अब मैंने बोला मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन में ही हिंट छोड़ दी। अब उसने मुझसे उसी में से क्वेश्चंस पूछे। तो आपको ही ऐसा कुछ छोड़ना है हर एक बार। देखो, कुछ ना कुछ तो छोड़ना, आप हर एक बार नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपका इंटरव्यू उसी फ्लो में जाए तो आपको लेके जाना पड़ेगा। हमेशा इंटरव्यू 95% आपके हाथ में होता है। 5% कुछ सन के लोग आ जाते हैं, वो नहीं सुनते भाई किसी की भी। ठीक है। अब आती है एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपको सुननी है, यहां तक मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी चीज में आंसर देते हो ना, तो फट से, जैसे मैंने बोला कॉन्करेंट और हैश मैप, ऐसे मत दो। कॉन्करेंट हैश मैप सेफ होता है, हैश मैप सेफ नहीं होता भैया। ठीक है, यही मेक अ स्टोरी बिहाइंड द क्वेश्चन। कैसे कि कॉन्करेंट हैश मैप और हैश मैप पूछता है, तो आप उसको हैश मैप बताओ पहले। Yeah, we use hash map in our project because we don't have like consistency or something in mind. Like we don't have much users, and we are using a hash map because we know that this is another thread shift. If multiple thread allowed to access or multiple thread want to access, might be or there is a chance of high inconsistency. So we use concurrent hash map because we want, when we have a requirement of locking or thread shift, then we go for a concurrent hash map, क्योंकि हमें पता है कि concurrent hash map पे हमारा सेगमेंट बेस्ड लॉकिंग लगती है। तो आप एक स्टोरी बना के इसको बता सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये इनसे आप एग्जैक्टली exactly अपना इंटरव्यू निकाल सकते हो। ये इंटरव्यू निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर ये चीजें आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है। अब एक चीज मेरे और आपके दोनों के काम की। देखो, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, बढ़िया बात है। अगर आपको एक ऐसा रिसोर्स मिलता है जहां ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आपको ये सारी चीजें गाइड किया जा रहा है, आपको मेंटरशिप मिलती है, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं इंटरव्यू के, आपको इंटरव्यू की शीट्स दी जाती हैं कि स्प्रिंग बूट की, डॉकर की सारी शीट दी जाती हैं, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाती है। अगर आप करियर स्विच करने का प्लान कर रहे हो, वो भी आपकी हेल्प की जाती है क्योंकि बैच में उतनी दम है। अगर आप फ्रेशर के तौर पर जॉब लेने की ट्राई कर रहे हो, तब भी आपकी हेल्प की जाती है क्योंकि बैच में उतनी दम है। 4 से 5 महीने आपको लगातार यही पढ़ाया जाता है। और हर एक टॉपिक के इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाती है, मॉक इंटरव्यूज करवाए जाते हैं। ये सारी चीजें हम एक बैच में करवाते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बैच का नाम है स्पार्क 4.0। आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा काम है, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बताना। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करो, आपको अच्छा नहीं लगता है तो नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।